नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और सबसे पहले के न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की तरफ। देश भर में दिवाली की धूम, बाजारों में रौनक, वोकल फॉर लोकल अभियान का प्रभाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देशवासियों को दी बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। ये पावन त्योहार हर व्यक्ति के जीवन खुशियां लेकर। पीएम मोदी ने गोवा के तट पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का हुआ जश्न। अयोध्या में 26 लाख दियों से रोशन हुआ सरयू घाट। 2128 लोगों ने एक साथ महाआरती की। 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी। 6 उम्मीदवारों का ऐलान, अब तक 60 उम्मीदवारों का। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, एयर क्वालिटी खराब। राजधानी में कोयला और लकड़ी नहीं जला सकेंगे। डीजल जनरेटर पर भी सीमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत औरैया से करें। सड़क हादसे में पीआरडी जवान सहित 2 लोग घायल हुए हैं। पीआरडी जवान की मोपेड को ट्रक ने तेज टक्कर मारी है। ट्रक को मौके पर छोड़कर चालक फरार हो गया है। गंभीर रूप से घायल पीआरडी जवान और एक अन्य मामूली तो चोटें आई हैं जवान को। और सूचना पाकर अयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। एम्बुलेंस बुलाकर घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल जांच की जा रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पीआरडी जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। औरैया से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ट्रक को मौके पर छोड़कर चालक फरार हो गया है। एम्बुलेंस बुलाकर घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। अयाना क्षेत्र में अयाना मुरादगंज रोड पर यह हादसा हुआ है। औरैया से खबर है, 2 जवान घायल हुए हैं। पीआरडी जवान की मोपेड को टक्कर मारी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो मोपेड है उसकी हालत क्या है। और खबर फरीदाबाद से, जहां बादशाह खान सिविल अस्पताल में पत्रकारों पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। सिविल अस्पताल में दर्जन भर से ज्यादा दबंगों ने घेरकर पत्रकारों को कवरेज से रोकते हुए मारपीट की और हमलावर मारपीट के दौरान पत्रकारों को आगे देख लेने और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। सिविल अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट को लेकर पत्रकारों सहित लोगों में नाराजगी है। पत्रकारों की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। वहीं हमलावरों में शामिल बताए जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे पहले बल्लभगढ़ में रोडवेज बस कवरेज के दौरान भी पत्रकारों से बदसलूकी हुई थी। पुलिस किसी के लिए आई थी, यहाँ पर किस लिए आई थी? और अमरोहा में नेशनल हाईवे नंबर 9 पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार दूध सप्लाई वाहन ने स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी और जिससे बाबा अरुण निवासी दुलाल सिकंदरपुर असीलपुर जिला मेरठ सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार है। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर पहुंची डिडौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जबलपुर के कनकी में बीती रात कंटेनर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रामदेव पटेल राकेश पटेल उत्तर प्रदेश से हार्वेस्टर कटाई के लिए लाए थे और वे राहुल पटेल दमोह पुराना गांव के लिए जा रहे थे। जैसे ही वे कटंगी में HP पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, इस दौरान उन्हें एक कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे रामदेव पटेल को गंभीर चोटें आई हैं। जबलपुर भेजा गया, लेकिन रामदेव पटेल की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोगों का कहना है कि कंटेनर तेजी से आ रहा था। उसने बाइक सवारों को बचाने की कोशिश की, पर अधिक स्पीड होने की वजह से कंटेनर का पीछे का हिस्सा बाइक सवारों को लग गया, जिससे वे अनियंत्रित होकर गिर पड़े। कहाँ पूरा नाम बताओ। हाँ, बांदापुर में हम लोगों का हार्वेस्टर बिगड़ गया तो उनको लेने आए थे हम लोग। तो इस साइड दमोह रोड से आ रहे थे? नहीं, इस जबलपुर रोड से आ रहे थे। जो ट्रक वाले ने कैसा गिरा है? पीछे से मार दिया उसने। पीछे से मारा है। हाँ, वो नहीं। और खबर हजारीबाग से, जहां रेलवे स्टेशन के पास एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और घटना कटमकमदाग थाना क्षेत्र की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को निशाना बनाते हुए उस पर 3 राउंड गोलियां चला दी। घायल युवक की पहचान खुद निवासी उमेश प्रजापति के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक उमेश रोज की तरह सुबह दूध बांटने निकले थे और लौटते वक्त उन पर यह हमला हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजनों ने उमेश को तुरंत हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एडिशनल SP अमित कुमार, सदर SDPO अमित आनंद, पुलिस निरीक्षक शाहिद रजा और कटमकमदाग थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राय सहित कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। और खबर हजारीबाग से, जहां बुक डिपो और हैंडलूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर अग्निशमन की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिलहाल घटनास्थल पर सदर SDPO अमित आनंद, सदर थाना प्रभारी सुभाष कुमार सिंह, फायर ब्रिगेड के शैलेंद्र कुमार समेत के अधिकारी पहुंचे। फिलहाल फायर ब्रिगेड काबू पाने की कोशिश की जा रही थी और आग पर जिले में आपको बता दें, जिले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पड़ोस के सभी पटाखे की दुकानें बंद कर दी गई। रात्रि 11:30 बजते ही झंडा चौक की सभी दुकानों को बंद किया गया। वहीं लोग प्लास्टिक, बोरा और कपड़े जलने की संभावना जता रहे थे। और कबीरधाम जिले के रेंगाखार वन परिक्षेत्र में अवैध रेत खनन धड़ल्ले से जारी है और अगरी, भमनी, अंडवार, सुतिया जैसे कई इलाकों में ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकाली जा रही है। इसकी कीमत प्रति ट्रैक्टर 5,000 तक बताई जा रही है। वन मंडल अधिकारी के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए रेंजर नेता और डिप्टी रेंजर मानिकपुरी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए ट्रैक्टरों को भी कथित रूप से 500 लेकर छोड़ा जा रहा है। मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों की निष्क्रियता से क्षेत्र में पर्यावरणीय संकट गहराता जा रहा है। और खबर मथुरा से, जहां 54 साल बाद बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया और मिली सोने चांदी की छड़ें और दुर्लभ सामान। मथुरा वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है।
हाई पावर कमेटी के निर्देश पर दूसरे दिन भी मंदिर के खजाने को खोला गया। इससे मंदिर सोवायत गोस्वामियों की मौजूदगी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई संपन्न हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस कार्रवाई में मंदिर के खजाने से 1 सोने की छड़ी, 3 चांदी की छड़ियाँ, कुछ मोती, नग, रत्न और बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के और बर्तन बरामद हुए हैं। लंबे समय से ये चर्चा थी कि मंदिर के खजाने में भारी मात्रा में बहुमूल्य आभूषण और स्वर्ण सामग्री रखी है और 54 साल बाद खोले गए इस खजाने को लेकर हाई पावर कमेटी ने विस्तृत सूची तैयार कर पूरी प्रक्रिया कर ली और अब कमेटी ये निर्णय करेगी कि प्राप्त सामग्री को वहीं सुरक्षित रखा जाए या अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। कुछ तांबे के सिक्के निकले, 3 चांदी की, 1 सोने की छड़ी। जो है उसकी क्या वजन कितना हो? अब ये तो वो बताएंगे। वजन अभी तक नहीं देखा गया है। छड़ी जो बिहार जी के हाथ में रहती है 4 फुट के करीब। और चांदी की जो है, चांदी की भी इतनी बड़ी, 10 फुट की है। और नग वगैरह छोटे छोटे जो है वो भैया ने देखे, वो बताएंगे। भैया उसकी काउंटिंग हो चुकी है। अब वो सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। जो सामान जहाँ मिला था उसको एज इट इज हालत में से उसको रख के सील किया जा रहा है। क्या क्या सामान? जो सामान मिला उसका प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है और उसके बारे में आपको फिर बताया जाएगा कमेटी द्वारा। खजाने को इससे सीज कर दिया जाएगा, सामान को अंदर रखना। अभी तो वो जैसे था वैसे ही सील रहेगा, फिर उसके बारे में कमेटी निर्णय लगेगी उससे क्या करना है और उसे किस रूप में फिर उसको असेसमेंट करा के और उसको कहाँ जमा करना है। कमेटी निकल गई नहीं, आज की प्रक्रिया पूरी हो गई। कुछ खोल दिया गया है, सबकी इन्वेंट्री बन रही है, बना ली गई है। एक तिजोरी में 2 चांदी को तांबे के सिक्के मिले हैं, लगभग 1942 के लगभग के है, वो पक्का नहीं है। और एक तिजोरी में 3, 4, 5 नग मिले हैं जिनके फोटोग्राफ हमारे पास हैं। नीचे वाले कुछ नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है। और एक बक्से में, काट के बक्से में 3 चांदी की छड़ियाँ और 1 सोने की चमचमाती मिली है, छड़ी मिली है। और खबर फर्रुखाबाद से दिवाली पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने जनपद में चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान मिलावट की आशंका को लेकर विभिन्न खाद्य पदार्थों के 38 नमूने संग्रहित किए। राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए और दूषित पाए जाने पर 4 कुंटल से अधिक मिठाई, बताशे, खोया सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों को तत्काल ही नष्ट कराया गया। अजीत कुमार के कुशल पर्यवेक्षण और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवदास सिंह, संजय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी जनपद के फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद, कायमगंज सहित विभिन्न नगरों और कस्बों के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों अचानक छापेमारी कराई गई और जांच पड़ताल की गई। देखिए, दीपावली के दृष्टिगत हम लोगों ने दशहरे से ही अभियान चला रखा है और दशहरे के पहले भी अभियान चलाया था। अभी तक कुल 38 नमूने विभिन्न स्थानों से खोया, मिल्क प्रोडक्ट, मिठाइयाँ और खाद्य तेल और जो भी ऐसे पदार्थ जो कि दीपावली में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं उन सब का नमूना लिया। जो भी निर्माण इकाइयाँ इस तरीके की हमारे यहाँ थीं जहाँ निर्माण होता है उनका भी हमने उनकी चेकिंग कराई और जो हमें ख़राब सामग्री दिखाई दी लगभग 4 कुंटल के करीब 400 किलो नष्ट भी कराई गई। और बांदा में दिवाली के पावन पर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्रीमती जे रीभा और पुलिस अधीक्षक श्री पलाश बंसल ने जिले में लगने वाले अस्थायी पटाखा दुकानों का गहन निरीक्षण किया। ये निरीक्षण बबेरू कस्बे की मंडी समिति और पंडित जैन डिग्री कॉलेज ग्राउंड और बांदा शहर के जीआईसी ग्राउंड में स्थापित दुकानों पर किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पटाखा विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों, नियमों और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का
पालन करने की हिदायत दी और पुलिस अधीक्षक ने विक्रेताओं को अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, दुकानों के बीच उचित दूरी और विद्युत तारों से सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। दिवाली के लिए जितने भी पटाखे कल की खबरें चल रही हैं, इंस्पेक्शन किया गया है। तो हमारा जीआईसी ग्राउंड है, उसमें 50 दुकान लग रही है। पंडित जैन कॉलेज के ग्राउंड में 39 शॉप्स अभी तक अनॉटेड है। तो ये सभी दोनों ग्राउंड्स का इंस्पेक्शन किया गया है मेरे कप्तान साहब के द्वारा। तो उन सबको जागरूक किया है कितनी भी हमारा इनकी कपड़ा जो लगा रखा है दुकान में, और जितने भी फायर सेंसिटिव थिंग्स है वो सब हटाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। रैंडमली 4-5 लोग का लाइसेंस भी चेक किया है। इन दोनों जगह पर हम लोग एक कंट्रोल सेंटर भी बनाएंगे। ओवरऑल एक जागरूकता क्रिएट करने के लिए एक अभियान है और सबसे अनुरोध है अपना सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाएं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व सत्य, सनातन, सदाचार और सकारात्मकता की शाश्वत विजय का प्रतीक है। सीएम योगी ने अपने संदेश में कहा कि दीपोत्सव केवल दीप जलाने का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा में आशा का आलोक, समाज में समरसता का स्पंदन और राष्ट्र में नव जागरण का संकल्प है। उन्होंने प्रभु श्री राम और माता जानकी की कृपा से सभी के जीवन में विश्वास, उत्साह और उमंग का दीप प्रज्वलित होने की कामना की और उन्होंने अपने संदेश का समापन जय जय सिया राम के उद्घोष के साथ किया। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मथुरा से, जहां थाना रिफाइनरी क्षेत्र में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर चलती बस में आग लग गई और आग लगने के कारण मौके पर हड़कंप मच गया। किसी तरह बस में सवार यात्रियों को निकाला गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में 3 लोग मामूली रूप से झुलसे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। बता दें कि आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर रात करीब 3 बजे एक निजी ट्रेवल्स की स्लीपर क्लास बस जैसे ही थाना रिफाइनरी क्षेत्र के बाद गांव के समीप पहुंची, तभी उसमें अचानक आग लगी। आग इतनी तेज थी कि बस को कुछ ही देर में अपनी चपेट में ले लिया। बस धू धू कर जलने लगी। तेज निकलती लपटों के कारण बस के पास भी जाना फायर ब्रिगेड कर्मियों को मुश्किल हो रहा था। फिलहाल आपको बता दें, आग पर काबू पा लिया गया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव 2025 की सभी प्रदेशवासियों को बधाइयां देते हुए कहा कि अयोध्या में श्री रामलला के रूप में स्वयं धर्म ने अवतार लिया। अयोध्या धाम में वर्ष 2017 से दीपोत्सव के फैसले पर हो रहा अमल, जिसके तहत आज लाखों दीप प्रज्वलित हो रहे। 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या सनातन समान भव्यता प्राप्त कर सकी और सीएम ने यह भी कहा कि अयोध्या में प्रज्वलित प्रत्येक दीप संदेश देता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आदित्यनाथ सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी विज्ञापनों में उप मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल न होने को लेकर एक बार फिर तीखा तंज कसा। और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने यही पूछा कि जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं। सपा प्रमुख ने इस अनदेखी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रभुत्ववादी सोच की तरफ इशारा किया। शहर से, जहां दिवाली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के मद्देनजर ट्रेनों में भीड़भाड़ को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी द्वारा विशेष चेकिंग अभियान और बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। त्योहारों की भीड़ भाड़ को देखते हुए
सहायक सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल और अलीगढ़ गुलजार सिंह की उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल खुर्जा आपको बता दें नंदलाल मीणा के नेतृत्व में आरपीएफ और जीआरपी द्वारा संयुक्त रूप से दिवाली, छठ और आगामी त्योहारों के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया गया। और बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रजऊ परसपुर गांव में 15 अक्टूबर को रावण वध के दौरान हुई युवक अभिषेक यादव के निर्मम हत्या के मामले में बरेली पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने गहन जांच के बाद हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 15 अक्टूबर को ग्राम रजऊ परसपुर में रामलीला मंचन के बाद अभिषेक यादव की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में मृतक के पिता की शिकायत पर तीनों व्यक्तियों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। अक्टूबर 2025 को थाना बिथरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजऊ परसपुर के पास एक मेला लगा हुआ था। उसके बाहर हाईवे के पास एक व्यक्ति अभिषेक को चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें जो मृतक अभिषेक थे उनके पिताजी की तहरीर पर 3 व्यक्तियों को नामजद करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 487/25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया था। सम्यक विवेचनोपरांत जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी संलिप्तता अभी तक इस मुकदमे में नहीं पाई गई है और 5 अन्य अभियुक्तगणों का नाम प्रकाश में आया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उनके हालिया दीपावली संबंधित बयान को लेकर करारा हमला बोला। मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखी पोस्ट साझा करते हुए अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने अपने पोस्ट में अखिलेश यादव को टैग करते हुए कहा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी आपसे अनुरोध है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आस्था का अपमान करना बंद करें। और खबर बाराबंकी से, जहां पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के प्रांतीय महासचिव अरविंद सिंह गोप ने पटाखा मार्केट का उद्घाटन किया। उन्होंने व्यापारी नेता राजीव गुप्ता बब्बी के संयोजक में हर साल लगने वाली विशाल पटाखा मार्केट में दुकानें सजाने वाले कारोबारियों सहित ग्राहकों को शुभकामनाएं दी और बता दें कि यहां शहर सहित जिले भर के लोग दिवाली पर आतिशबाजी खरीदने पहुंचते हैं। यहां गोला और पटाखा और रोशनी बिखेरने वाली आतिशबाजी का प्रतिवर्ष लाखों का कारोबार है। उत्सव त्यौहार की देश और देशवासियों की ढेर सारी बधाई। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि देश और देश के हर नागरिक के मन में उत्साह हो, खुशी हो और ये त्यौहार बड़े हर्ष के साथ मनाया जाए। मैं अपने छोटे भाई राजू गुप्ता बब्बी जी का, जो आदत व्यापार सभा के जिला के अध्यक्ष हैं, और सारे इनके व्यापारी साथियों से बधाई देना आभारी हूँ कि हर वर्ष ये अकेला ऐसा पटाखा बाजार है जो बधाई। और खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।